चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडिया में डिजिटल इंडिया की एक जर्नी देखते हैं कि कैसे डिजिटल इंडिया की भारत में शुरुआत होती है। सबसे पहले 1977 में एक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर स्थापित किया गया जिसका काम था सरकारी संस्थाओं, स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार एवं उनकी विभिन्न संस्थाओं के लिए वेबसाइट बनाना और उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाना। फिर 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लाया गया, यानी राष्ट्रीय जो है ई गवर्नेंस योजना। इसका उद्देश्य था कि सरकार की समस्त प्रकार की योजनाओं इत्यादि की जानकारी और सरकार की सभी प्रकार की सेवाएं जो है मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से लोगों को मिल सके। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। फिर डिजिटल इंडिया मिशन लाया गया 2014 में। फिर डिजिटल इंडिया कैंपेन 2015, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 2016, डिजिटल इंडिया समिट 2019। तो ये कुछ डिजिटल इंडिया से रिलेटेड इनिशिएटिव्स और जानकारी यहां पर है। अब हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, 3 बड़े उद्देश्य है। पहला है टू प्रिपेयर इंडिया फॉर आवर नॉलेज फ्यूचर, यानी भारत को नॉलेज बेस्ड फ्यूचर के लिए आने वाले दिनों में तैयार करना, और ये जो नॉलेज होगा वो टेलीकॉम सेक्टर पर आधारित होगा। दूसरा, ट्रिपल आईटी को अचीव करना। इंडियन टैलेंट, पहले आईटी का मतलब है इंडियन टैलेंट, दूसरे आईटी का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और तीसरे आईटी का मतलब है इंडियन टुमारो, यानी भविष्य के लिए भारत को तैयार करना, आने वाले कल के लिए भारत को तैयार करना, इंडिया के टैलेंट को विकसित करना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी जरूरी कदम है वो उठाना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना। ये 3 बड़े उद्देश्य हैं। इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में 9 पिलर्स हैं। 9 पिलर कौन कौन से हैं इसके, यानी ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसके अंदर कई मिशन और कई जो उद्देश्य हैं वो छुपे हुए हैं। तो ब्रॉडबैंड पहला है 9 पिलर में से, ब्रॉडबैंड हाईवे। ब्रॉडबैंड हाईवे का मतलब है भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को ऑप्टिकल फाइबर वगैरह बिछा करके और तीव्र गति से इंटरनेट की उपलब्धता को हासिल करना। इसके अंतर्गत जो ब्रॉडबैंड हाईवे है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए गए हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट चालू किया गया है जिसको नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायत और 6.5 लाख ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना भारत नेट प्रोजेक्ट का पर्पज है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, 2019 में आया था। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, SWAN। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है राज्य सरकारों को के भीतर जितनी संस्थाएं हैं, राज्य सरकार को ब्लॉक सरकार से, ब्लॉक को डिस्ट्रिक्ट से, इस प्रकार से राज्य सरकार के भीतर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ जोड़ना, राज्य सरकार को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ जोड़ना इंटरनेट के माध्यम से, ये इस स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है। मेघराज क्लाउड प्लेटफॉर्म। मेघराज एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिस प्रकार से गूगल ड्राइव है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की अपने फाइल्स इत्यादि उसमें सेव कर सकते हैं और हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में बड़े हार्ड डिस्क और बड़े स्टोरेज की जरूरत हमें नहीं पड़ती। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, NNN, इसका उद्देश्य है तीव्र गति की इंटरनेट का भारत में जो है संचार करना। पहली इसका पिलर ये हो गया। दूसरा पिलर है यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, यानी भारत के सभी लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए शुरुआत किया गया है USOF, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना की गई है, जिसके बारे में हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, लोगों को इंटरनेट मिले और पब्लिक संस्थाओं के माध्यम से मिले। खासकर ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी मोबाइल या कंप्यूटर जिनके पास नहीं है, और यदि है भी तो वो इंटरनेट का यूज करना नहीं जानते, और विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं, ऑनलाइन फॉर्म इत्यादि भरने की उनको सुविधा चाहिए। तो उसके लिए पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम चालू किया गया है, जिसमें शामिल है CSC, माने कॉमन सर्विस सेंटर्स इन ग्राम पंचायत एंड पोस्ट ऑफिस। कॉमन सर्विस सेंटर एक ऐसी जगह होती है MP ऑनलाइन की तरह होती है, लेकिन ये सरकारी होती है। वहां आप जाइए, बहुत कम फीस पर आपको इंटरनेट की सेवाएं मिलेंगी। आप MP ऑनलाइन की तरह वहां पर फॉर्म भर सकते हैं, बिल पटा सकते हैं, सरकारी सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं। चौथे नंबर पे ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब यह है कि फिजिकल रूप से डॉक्यूमेंटेशन के बगैर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाओं को प्राप्त करना।
तो ई गवर्नेंस जिसका है रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, और इसके अंतर्गत कार्यक्रम शुरू किया गया है नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम। 5वें नंबर पे ई क्रांति। ई क्रांति का उद्देश्य है ई डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, यानी भारत सरकार की सेवाएं, राज्य सरकार की सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता को प्राप्त हो, और इसको और मजबूत करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विस प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा चालू किया गया। 6वें नंबर पे इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, यानी भारत सरकार, राज्य सरकार इत्यादि और उनकी विभिन्न एजेंसियों की जानकारी जनता को उपलब्ध हो सके, इसके लिए 3 प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं, mygov.in, data.gov.in और ई ताल पोर्टल। आप जब इन तीनों में से किसी में भी आप जाएंगे तो वहां पर आपको सरकार की विभिन्न मंत्रालयों की जुड़ी हुई जानकारी, राज्य सरकारों की जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। 7वें नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी भारत में हमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जो कमी है उसको भी दूर करना है, और उसके लिए नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 में लाया गया। 8वें नंबर पे है आईटी फॉर जॉब्स, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस तरीके से भारत में करना है ताकि उससे जो है जॉब क्रिएशन भी हो सके। इसके लिए 2 कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, शॉर्ट में इसको बोला जाता है पीएमजी दिशा। इसको ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत शुरू किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइटी कहा जाता है शॉर्ट में इसको, ठीक है। इसका उद्देश्य है टू डिजिटली लिटरेट 6 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड, 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटली एजुकेट करना, डिजिटली लिटरेट करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। दूसरा कार्यक्रम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान स्कीम, ये हिंदी में है, हिंदी में ही ये नाम है, ठीक है। इसका भी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम टेलीकॉम सेक्टर के लिए चालू किया है। ये हो गए 8 पिलर। 9वें पिलर है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम का मतलब यह है कि टेलीकॉम सेक्टर में जो भी प्रोजेक्ट, जो भी प्रोग्राम, जो भी स्कीम इत्यादि चल रहे हैं उसमें तेजी लाना, उसको जल्द से जल्द उस प्रोजेक्ट को, उस स्कीम को समाप्त करना, उसके लक्ष्य को हासिल करना, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। तो ये 9 पिलर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हैं, आपको ये ध्यान रखना है। 2018 में इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के क्या उद्देश्य हैं, और 3 ऑप्शन दिए, 3 दिए थे और उसके नीचे ऑप्शन दिए थे। तो 3 कौन-कौन सी बातें दी गई थी? पहला दिया गया था कि इंडिया चीन की तरह अपना खुद का इंटरनेट डेवलप करना चाहता है। दूसरा, इंडिया दुनिया की बड़ी-बड़ी एमएनसीज जो टेलीकॉम सेक्टर में, उनके साथ मिलकर के इंडिया में इंटरनेट को डेवलप करना चाहता है। और तीसरा दिया था ग्रामीण क्षेत्रों में और जो रिमोट एरियाज है उसमें भारत इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। 3 उद्देश्य थे इसमें दिए थे। अब नीचे ऑप्शन दिया था केवल 1 and 2, only 3, 2 and 3। अब आप ऑप्शन बताइए क्या है, ठीक है। तो only 3 इज द राइट आंसर। इंटरनेट चाइना की तरह हम अपना खुद का इंटरनेट, यानी खुद का फेसबुक, खुद का गूगल, खुद का याहू, इस टाइप से हम कुछ डेवलप करना हमारा डिजिटल इंडिया का उद्देश्य नहीं है। ना ही फॉरेन कंट्रीज के कोलैबोरेशन के साथ में हम अपने इंटरनेट के क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। हम इंटरनेट के क्षेत्र को, टेलीकॉम के क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं इस कार्यक्रम के तहत, लेकिन हम अपने डोमेस्टिक सोर्सेज से विदाउट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है। तो पहले के दोनों ऑप्शन गलत है, केवल तीसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं यूपीएससी में, आपको ध्यान से समझ करके चीजों को इंटरप्रेट करके आपको आंसर देना है। चलिए अब हम देखते हैं प्राइवेट इनिशिएटिव्स फॉर इंटरनेट। पूरी दुनिया में इंटरनेट के लिए कुछ प्राइवेट एजेंसीज काम कर रही हैं और उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट चालू किए हैं। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट है देखते हैं। पहला है स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट, ये पूरी दुनिया में चल रहा है, केवल इंडिया की बात नहीं हो रही है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ये। स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट, स्पेस एक्स एक कंपनी है अमेरिका की जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती है, तो उसी कंपनी ने ये स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है 2027 तक लगभग 1200 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाएंगे, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं की जाएगी, सबका कुछ कॉस्ट होगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट है, हमें याद रखना है। अकुला फेसबुक का एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से सोलर पावर ड्रोन्स उड़ाए जाएंगे और उन ड्रोन्स के माध्यम से रूरल और रिमोट एरियाज में इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन ड्रोन्स में नेटवर्क वगैरह का सारा तामझाम लगा करके उनको जगह जगह पर उड़ाया जाएगा, ठीक है। तो अकुला क्या है? फेसबुक प्रोजेक्ट टू यूज सोलर पावर ड्रोन्स फॉर डिलीवरी ऑफ इंटरनेट इन रिमोट एरियाज, ठीक।
उसी प्रकार है प्रोजेक्ट लून, LOON। ये जिस प्रकार ऊपर वाला अकुला फेसबुक का प्रोजेक्ट है, उसी प्रकार प्रोजेक्ट लून गूगल का प्रोजेक्ट है। अंतर केवल इतना है कि फेसबुक सोलर पावर्ड ड्रोन्स के माध्यम से इंटरनेट की सुविधाएं देगा, ये हीलियम बैलून्स के माध्यम से, हीलियम बैलून में इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी के लिए जो भी हॉटस्पॉट वगैरह चाहिए वो सारी चीजें लगा करके और ऐसे जगहों पर स्थिर कर दिए जाएंगे बैलून्स को, या वो बैलून्स लगभग एक ऐसे रिमोट एरिया में घूमते रहेंगे जहां इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो उसके कारण इंटरनेट जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ और जानकारी हम लोग देखते हैं। 5G हैकेथॉन, 5G हैकेथॉन मार्च 2020 में भारत में 5th जनरेशन की जो आने वाली टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है उस पर चर्चा करने के लिए ये हैकेथॉन माने कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसको आयोजित करने वाले थे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीति आयोग और भारत के IITs ने मिलकर के इस हैकेथॉन को जो है स्टार्ट किया था और मार्च 2020 में नई दिल्ली में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव यह था कि हम टेलीकॉम सेक्टर के जुड़े हुए लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और उनसे इनोवेटिव आइडियाज पूछेंगे। किसके लिए? 5G के लिए। 5G में आने वाली क्या समस्या हो सकती है, उसको कैसे दूर किया जाए, यानी इनोवेटिव आइडिया आप 5G से रिलेटेड आप दीजिए और इसमें विजेता को 3 करोड़ रुपए का प्राइज दिया जाना था। इसके बाद हम देखते हैं आगे, न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज, शॉर्ट में इसको बोला जाता है नेस्ट। ये भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ये है कि भारत दुनिया के विकसित देशों के साथ में, खास करके जो इंटरनेट और टेलीकॉम सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया है, फिनलैंड है, ऐसे देशों के साथ में टाई अप करके भारत में इंटरनेट और टेलीकॉम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर कोलैबोरेशन करना, जैसे 5G के साथ 5G के लिए कोलैबोरेशन करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन टू मशीन है, ठीक है, और क्लाउड कंप्यूटिंग है, इस प्रकार की चीजों के साथ में यानी नेक्स्ट जेन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लिए भारत एवं बाहर के देशों के साथ में कोलैबोरेशन करना इस न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी का पर्पस है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 का जो उद्देश्य है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर माने अवसंरचना। उसी के अंतर्गत एक लक्ष्य रखा गया है यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये SDG 9 का संबंध किससे, ये ध्यान रखना है। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ये नीति आयोग द्वारा बनाया जाना है, 2021 से इसका कार्यक्रम चालू होगा। प्रज्ञाता, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, जो अब आने वाले कुछ दिनों में जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, उसने ये प्रज्ञाता नामक एक वेब पोर्टल शुरू किया है जिसमें गाइडलाइंस दी गई है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि ये लॉकडाउन की पीरियड में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर बहुत कुछ तमाशा हो रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन एजुकेशन किस तरीके से दिया जाएगा उसके लिए सारा गाइडलाइंस स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला है उमंग। उमंग एक ऐप है, इसका फुल फॉर्म में ही नाम पता चल जाता है, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की सेवाओं और जानकारियों को यूनिफाइड तरीके से प्राप्त करने के लिए, अर्थात एक ही ऐप में आपको भारत सरकार से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। इस ऐप को 2017 में लॉन्च किया गया था। अगली बात है गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, GIDF। ये गूगल ने फंड बनाया है जिसकी कीमत ये जिसमें जो कुल राशि है वो 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। तो गूगल इस 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर को भारत में आने वाले दिनों में जो है इन्वेस्ट करेगा ताकि भारत की जो इकोनॉमी है वो डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ सके और भारत में टेलीकॉम से रिलेटेड गूगल ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे सर्विस को लॉन्च करेगा जो इंडिया फर्स्ट के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। ठीक है, तो ये तमाम जानकारियां हो गई। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद एक छोटा सा आपको होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आप कर लीजिएगा और इसी के साथ में हमारा टेलीकॉम सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब होमवर्क में आपको देखना है कि इंडिया कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ में कॉपरेशन कर रहा है। इंटरनेशनल कॉपरेशन हमारा टेलीकॉम सेक्टर में किसके किसके साथ है, तो यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स लिखे हुए हैं। ये इंस्टीट्यूट्स क्या है, इनकी स्थापना कहाँ की गई है, कब की गई है
इंडिया इनका मेंबर कब बना, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्या करते हैं, ये तमाम जानकारी आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो पहला संस्था है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, ठीक है। दूसरा है इंटरनेशनल सैटेलाइट, तीसरा है रेडियो रेगुलेशन बोर्ड, चौथा है इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट और पांचवा है एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशन। तो इन पांचों के बारे में जानकारी आपको करना है, मस्ट है आपके लिए, ठीक है। इसी के साथ हमारा टेलीकॉम सेक्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे भारत में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस और उसमें उससे जुड़ी हुई सर्विसेज इत्यादि, ठीक है। थैंक यू।